जब किसी काम को खुद ही करना हो तो उस काम में देरी नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना यही है। तो गाइस आज हम छत पर कपड़ा फैलाने आए थे और डेली आते हैं कपड़े फैलाने। तो जब भी हम इस स्टोर रूम को देखते हैं तो मेरा मन बहुत ही वो हो जाता है कि इसको कब साफ़ करें क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें कपड़ा भरा पड़ा है कि हम बता नहीं सकते। क्योंकि हमारा जो बेड है वो दीवान बेड नहीं है, तो जिसमें हम अपने नए पुराने कपड़े रख सकें, सर्दियों के, गर्मियों के। और जो बक्सा है वो हमारा पूरा फुल है, बड़ा वाला। तो गाइस जितना भी कपड़ा होता है तो हम इस सारे स्टोर रूम में इसी में सारा सामान पैक कर देते हैं। तो जो ये बक्से वगैरह हैं तो इसमें हमारी जो भारी वाली साड़ियाँ रखी हुई हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वर्क वाली, जो बहुत ही कम पहनी जाती हैं, तो वो हमने रख दी हैं। और बैगों में ये जो वेस्ट कपड़े हैं और जो क्या कहते हैं कि मतलब सर्दियों वाले हैं, सभी के स्वेटर, जैकेट और कुछ गर्मियों के, कुछ मेरी साड़ियाँ सारे रखे हुए हैं। तो गाइस ये देखिए, ये वाला बक्सा हमसे उठा नहीं था क्योंकि पूरा साड़ियों से भरा पड़ा है। और ये गद्दे, ये दुकान से गद्दे आए हुए थे, क्योंकि जब नए गद्दे आ जाते तो पुराने गद्दे घर पे आ जाते हैं। तो अब इनको कहाँ फेंके जाके, तो इनको हमने स्टोर रूम में यहीं लगा के रख दिया, क्योंकि वक्त मौका आता है तब ये भी काम आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ की आज हमने सफाई करने की ठान ही ली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लगती स्टोर रूम में कि मन ही नहीं करता था रोज़ रोज़ काम करने का। लेकिन आज मेरा बेटा सोया हुआ था और बेटी पढ़ रही थी, तो हमने कहा थोड़ी देर आप तुम इसको देख लो, तब तक हम जाके ऊपर सफाई कर लेते हैं जाके, क्योंकि जब तक लगेंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। और आज बड़ा दिल मजबूत करके आज हम इस काम में लग ही गए थे, क्योंकि पूरा स्टोर रूम फैला पड़ा था। क्योंकि अब त्योहार भी आ रहा है, त्योहार की थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई तो चालू करनी ही पड़ेगी, कि जब तक करेंगे नहीं तब तक कोई काम होगा नहीं। तो गाइज़ ये देखिए हमारे यहाँ कितनी सारी तकियाँ आपको मिलेंगी, क्योंकि जितना भी वेस्ट कपड़ा होता है तो मम्मी सारी सभी चीज़ों की तकिया बना बना के रख देती हैं। और हमारे यहाँ जब भी कोई काम काज वगैरह होता है तो कभी कभी ये तकियाँ भी कम पड़ जाती हैं। तो जितनी भी तकियाँ वगैरह पुराना, पहले तो हम लोग बेड वगैरह में रख लेते हैं, और जितनी भी एक्स्ट्रा होती है हम सारी स्टोर रूम में यहीं पर रख देते हैं, कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें सिर्फ खोल डालना पड़ता है हमको ऊपर का कवर, और यूज़ में आ जाती हैं। तो गाइज़ ये गद्दे देखिए इतने ज़्यादा भारी हो गए थे कि हम आपको बता नहीं सकते। और ये जो पीला पीला आप ये जो पिलो वगैरह पर देख रहे हैं, तो इसमें हमने अपने बेटे के, जो बेटा मेरा नहीं है, उसके कपड़े हमने इसी में भर के रख दिए थे। तो हमने पूरा स्टोर रूम अच्छे से झाड़ दिया था, जितनी भी धूल मिट्टी थी। सारे सामान को जब अरेंज करके रखो तो वो चीज़ देखने में भी अच्छी लगती है, फैला फैला सामान। भले ही सामान थोड़ा हो, लेकिन जब फैला होता है तो ज़्यादा सामान लगता है। तो आज हमने इसको पूरा साफ़ करने की ठानी ली है। तो देखिए पूरे का स्टोर रूम में हमने अच्छे से पहले सारा सामान बाहर निकाल के रख दिया है, और उसके बाद हमने लगा दिए पूरे स्टोर रूम में झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद हम एक एक बैग करके उसको चेक करते जा रहे थे और उसको रखते जा रहे थे, ताकि उसमें पता तो चले कि कौन सामान क्या कहाँ रखा है। क्योंकि जब भी कुछ वेस्ट सामान होता है तो हम भर के इसी में रख देते हैं, और पता ही नहीं चलता है कि इसमें क्या सामान कहाँ रखा हुआ है। तो जब भी कोई सामान ढूंढना पड़ता है तो लगता है कि पता नहीं कहाँ है कि नहीं है। तो जब हम इसमें रख रहे थे सारे बैग, तो हम एक एक बैग को चेक करके रख लेते थे, किस में नए कपड़े हैं, किस में पुराने कपड़े हैं, किस में स्वेटर वगैरह हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ भी आ रही हैं। तो जितना भी सारा सामान था सब इसी बैगों में भर भर के हमने यही स्टोर रूम में अच्छे से जमा दिया था। और यहाँ बक्से में हमारी भारी भारी साड़ियाँ रखी हुई थी, तो इनको भी हमने एक किनारे सेट कर दिया था। और बक्सा भी नहीं रखा था, सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि बक्सा नहीं रखा। बक्सा ना रखने के बाद हमें देखिए कितनी बड़ी मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ा था। और इस वाली जो बैग था उससे हमने काफ़ी मतलब कुछ पुराने कपड़े भी निकाल लिए थे, और सारे बैगों को हम एक एक बार खोल के देख लेते थे कि इसमें कौन से कपड़े रखे हैं, किस में कौन से कपड़े रखे हैं। और इसमें हमारी जो ये वाला बैग है, इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा मोजे वगैरह, जो सर्दियों के मोजे होते हैं, पूरे घर भरे के सारे मोजे वगैरह रखे थे, और बाकी जो थोड़ा बहुत सामान था तो वो हमने रख दिया था। तो गाइज़ ये देखिए बैग तो हमने पहले ही लगा दिया था, तो अब ये बक्सा नहीं घुस रहा था। इतनी हमने मतलब उसको घुसेड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये घुसा नहीं। फिर आखिरी में हमें सारे बैग उतारने पे ही पड़े। उसके बाद हमने एक एक करके सारे बैग फिर से लगाए और फिर से पूरा बक्सा लगा दिया।
और जब भी मेरे पास कुछ भी वेस्ट कपड़े वगैरह होते हैं तो हम किसी को देने की बजाय तकियाँ बना के रख लेते हैं, क्योंकि आजकल वो ज़माना है नहीं जो आप किसी को कपड़े दे सको, क्योंकि आजकल कोई कपड़े लेता नहीं, और लेता भी है तो सिर्फ यही कहता है कि उतरन दे दी। भले आपका नया कपड़ा हो, एक ही दो बार का पहना हुआ, आदमी कहेगा उतरन दे दी। तो इससे अच्छा आप किसी किसी काम में यूज़ कर लें उस चीज़ को, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमने जो जो भी कपड़े हमारे पुराने रखे हुए थे, तो हमने इसको बैग में भर के रख लिया था। सोचा था कभी अगर फुर्सत मिलेगी तो कुछ कुछ ना कुछ इन चीज़ों का बना ही लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बाबू सोया हुआ था, तो अब लग रहा था कितनी जल्दी उठ ना जाए। तो जब तक वो सोया हुआ होता है तब तक हम घर का बाकी बचा काम भी निपटाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारी ये जूते चप्पल की रैक जो यहाँ लगी हुई थी, तो इसमें इतना सारा जूता चप्पल रखा हुआ था। इसमें तो कुछ भी नहीं है, जो जीने वाली रैक है उसमें तो बहुत ज़्यादा जूता चप्पल रखा हुआ है। तो गाइज़ ये देखिए, यहाँ मेरे बेटे के जूते हमने बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखे हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किसी चीज़ को रखो तो जब भी उसको सफाई करो तो देख के मन भर आता है। तो आज सफाई करते हुए क्या क्या चीज़ें मिली, बेटे के कपड़े मिले, जूते मिले, तो बस उन्हीं को साफ़ कर कर के फिर से वहीं हमने अरेंज करके रख दिए। और आज पता नहीं क्यों मन भर रहा था ये सब चीज़ें साफ़ करते करते। और मेरे बड़े बेटे को सबके जूते पहनने का शौक़ बड़ा था, क्योंकि उसका पैर बड़ा था, वो सभी के जूते पहन लेता था। तो ये आखिरी टाइम पे उसके चाचा ने उसको बर्थडे पे गिफ्ट किए थे कि तुम सबके जूते पहन लेते हो, तो अब आज तुम अपने जूते पहनना। ऐसा नहीं उसके पास जूते नहीं थे, लेकिन उसको शौक़ था, मतलब सबके, कि मेरा पैर बड़ा हुआ गया है और मैं पापा के भी जूते पहन लेता हूँ, चाचा के भी जूते पहन लेता हूँ। तो उसको शौक़ भी बहुत था। तो मेरे देवर ने उसको बर्थडे पे उसको जूते ही गिफ्ट किए थे। लेकिन कहते नहीं, भगवान को कुछ और ही मंजूर था, तो उसने ये जूते ज़्यादा पहने नहीं, एक दो बार ही पहने थे। तो बस हमने उसकी चीज़ों को संभाल के बहुत ही अच्छे से रख लिया है। तो गैस यहाँ देखिए, बातें तो होती रहती हैं। तो गैस हमने जूते चप्पल की रैक को साफ़ कर दिया और पूरे अच्छे से स्टोर रूम को साफ़ कर दिया। और यहाँ अटैची है ये बड़ी, इसमें मेरी बेटी के गाउन वगैरह, लहंगा वगैरह सारे रखे हुए हैं। और बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। और सभी के होते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ भी होते हैं, सभी के होते हैं। लेकिन कपड़े कह दो बच्चों से तो कपड़े पहनने के टाइम पे है ही नहीं होता ऐसा। तो यहाँ जितना भी अटैची में पूरा सिर्फ गाउन से भरा हुआ है, क्योंकि गाउन वगैरह रोज़ तो पहने नहीं जाते। तो हम उसने यहीं अटैची में भर के स्टोर रूम में किनारे रख दिए हैं, क्योंकि जब भी शादी वगैरह होती है तभी ये निकाले जाते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, आज हमने दिल थाम के पूरा स्टोर रूम अच्छे से क्लीन कर दिया है। और कुछ सामान निकाला नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कूड़ा इतना ज़्यादा निकला था, इतनी ज़्यादा गंदगी निकली थी कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ ऊपर हम आए थे कपड़े फैलाने के लिए। जब भी आते थे तो स्टोर रूम को देख के नीचे उतर जाते थे। मन ही नहीं कर पाता था, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था। लेकिन आज सोचा, आज लाओ इसको कर ही लेते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, पूरा स्टोर रूम अच्छे से सेट कर दिया है और काफ़ी जगह भी निकल आई है। फैला फैला सामान काफ़ी ज़्यादा लगता है और अरेंज सामान उतना नहीं लगता है। तो गाइज़ ये देखिए, पूरा सामान अच्छे से सेट हो गया है और अब आ गए हैं बाहर की क्लीनिंग करने के लिए। तो बाहर हमने पूरी अच्छे से सफाई कर दी। और ये जो सामने देख रहे हैं, जो पन्नी से ढका हुआ है, ये हमारे यहाँ के कूलर रखे हुए, क्योंकि घरों में जब एसी लग जाती है तो कूलरों का कोई काम नहीं होता है। तो गैस यहाँ देखिए, ये कूलर इसलिए हमने रखे हुए हैं क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये दुकान पे चले जाते हैं, क्योंकि जब ज़रूरत नहीं होते हैं तो ये घर पे आ जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं हो पाता है। और जो छोटा कूलर रखा हुआ है तो ये पैनल वाला कूलर है। तो अब बरसात है, थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है, तो इसलिए कूलर का कोई काम नहीं है। तो यहाँ हमने ऊपर एक किनारे सेट करके इसको अच्छे से रख दिया है, पन्नी से ढक दिया है और पूरी छत में अच्छे से झाड़ू लगा देंगे। और यहाँ फैलाने आए हुए थे कपड़े, तो सोचा कपड़े भी इसी लगे उठा लेते हैं सारे कपड़े, तो बार बार छत पे नहीं आना पड़ेगा। और ये जो कूलर थे, तो पहले सोचा पन्नी हटा देते हैं, लेकिन फिर सोचा मेरी बेटी ने इसको ढक के रख दिया है, कहेगी मम्मी एक काम बनाती है एक काम बिगाड़ देती, तो हमने इसको फिर से अच्छे से ढक के रख दिया था। और ये देखिए, अच्छे से ढकने के बाद ये फिर से सेम वैसा ही हो गया है और हमने पूरी छत को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जब जो काम लगता है खुद ही करना है, तो उस काम को जब तक चालू ना करो तब तक हो नहीं पाता है। और ज़्यादा बड़ा घर बस इसीलिए तो होता है कि जितना बड़ा घर उतनी ज़्यादा सफाई। तो बस ये देखिए, हमने पूरे घर की सफाई कर ली है।
तो गाइज़ ये देखिए, कूड़ा उठाने से पहले हमने ये सफ़ेद कुर्ता पजामा अपने हस्बैंड का धुला था, तो वही फैलाने आए हुए थे।